जय हिंद साथियों। मैं सोनू मीना अपनी स्वरचित एवं मौलिक रचना लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है संवेदनहीनता। और मैं आपके समक्ष उस मरी हुई संवेदना को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो हमारे देश में बहुत समय पहले मर चुकी है, और अगर जिंदा है तो बहुत कम दिलों में। तो आइए सुनते हैं संवेदनहीनता। मैं भारतीय बासिंदों का कौतुक दिखलाने आया हूँ। मैं असंवेदी भारत का हाल दिखाने आया हूँ। मैं असंवेदी भारत का हाल दिखाने आया हूँ। फिर चाहे चौराहों वाली छोटी हाथापाई हो, चाहे हाट बाजारों वाली राइफललेस लड़ाई हो, चाहे दुर्घटना हो जाए छोटे से चौराहों पर, चाहे कोई प्राण त्याग दे सिंगल लेन की राहों पर, चाहे कोई प्राण त्याग दे सिंगल लेन की राहों पर। मैं शर्म भरी उन लोगों पर करताल बजाने आया हूँ। मैं असंवेदी भारत का हाल दिखाने आया हूँ। मैं असंवेदी भारत का हाल दिखाने आया हूँ। हमारी संवेदना इतनी ज़्यादा मर चुकी है कि हम सड़कों पर मरते हुए इंसानों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, और जो हम नहीं करना चाहिए हम लोगों को, हम वह काम करते हैं। हमें उनकी मदद करना चाहिए थी, लेकिन हम उनका सामान उठाकर और निकल लेते हैं। तो ये हमारे देश की एक परंपरा नहीं थी। हमारे देश की परंपरा थी एक जो संकट में है उसकी रक्षा करना। तो आइए सुनते हैं अगली जो पंक्ति है कि फिर चाहे चौराहों वाली छोटी हाथापाई हो, चाहे हाट बाजारों वाली राइफललेस लड़ाई हो, चाहे दुर्घटना हो जाए छोटे से चौराहों पर, चाहे कोई प्राण त्याग दे सिंगल लेन की राहों पर, चाहे कोई प्राण त्याग दे सिंगल लेन की राहों पर। मैं शर्म भरी उन लोगों पर करताल बजाने आया हूँ। मैं यह संवेदी भारत का हाल दिखाने आया हूँ। मैं यह संवेदी भारत का हाल दिखाने आया हूँ। अगली पंक्ति है कि चाहे कोई भरी सड़क पर माँ के चीरों को फाड़े। जब हमारी माताएं बहनें सड़कों पर घूमने निकलती हैं, कहीं भी मार्केट में कहीं भी, उनके साथ इतनी बदसलूकी होती है जिसे वर्णन करने में भी शर्म आती है। तब भी हम कहते हैं हमारा देश महान है। तो सुनिएगा, चाहे कोई भरी सड़क पर माँ के चीरों को फाड़े, चाहे कोई भरे बाजारों चाकू और खंजर मारे, चाहे कोई शीश काट दे मस्जिद और गुरुद्वारों पर, इंसानों की बलि चढ़ा दे मंदिर के दरबारों पर, इंसानों की बलि चढ़ा दे मंदिर के दरबारों पर। मैं इनकी भय हास्यपरक गरिमा दिखलाने आया हूँ। मैं यह संवेदी भारत का हाल दिखाने आया हूँ। मैं यह संवेदी भारत का हाल दिखाने आया हूँ। और चाहे आस पड़ोसों की नारी प्रताड़ित होती हो। हमारे देश में एक जो श्लोक है चलता है, यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे देश में नारियों की पूजा की जाती है, लेकिन हमारे ही देश में नारियों को प्रताड़ित भी किया जाता है, और हम वो सब अपने घर से खड़े होकर बाहर निकल कर देखते हैं। बहुत आनंद की अनुभूति करते हैं जब एक महिला की पिटाई होती हुई देखते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते, यार ये तो रोज का काम है, इनका तो चलता रहता है, ये सब कहकर हम टाल देते हैं। लेकिन बीच बचाव में कोई नहीं जाता। पारिवारिक दुर्घटनाओं को हम देखते हैं मौन साध कर, हम कुछ नहीं बोलते। तब मैं लिखता हूँ, चाहे आस पड़ोसों की नारी प्रताड़ित होती हो, चाहे बाहर चीख चीख कर जोर जोर से रोती हो, चाहे घर के दरवाजों पर कोई शिशु चिल्लाता हो, भूखा पेट बिलखती चीखें चिल्ला कर मर जाता हो, भूखा पेट बिलखती चीखें चिल्ला कर मर जाता हो। मैं निष्ठुर लोगों को संवेदनशील बनाने आया हूँ। मैं यह संवेदी भारत का हाल दिखाने आया हूँ। मैं यह संवेदी भारत का हाल दिखाने आया हूँ। छोटे छोटे बच्चे तस्करी में जाते हैं भीख मांगने के लिए, उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं भीख मांगने के लिए। वो हमारे देश में होता है। और छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने शिशुओं को रोते हुए देखकर भूखे सड़कों पर बैठे रहते हैं, घर के दरवाजे पर बोलते हैं खाने के लिए कुछ तो दो। लेकिन हम इतने निष्ठुर हो चुके हैं, भुड़कार कर भगाते हैं। इतनी संवेदनाएं मृत हो चुकी हैं। उस मृत संवेदना को पुनः गाता हूँ, सुनिएगा। और जिस मुद्दे को लेकर मैंने ये रचना लिखी थी वो था पशु। पशुओं को हम
यूँ तो जैसे गाय है, गाय को हम सब हिंदुस्तानी पूजते हैं, सब पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। वहीं दूसरी ओर गाय कूड़ा करकट में अपनी गुजर बसर कर रही है, कूड़ा करकट खा खा कर, पन्नी, पॉलीथीन और भी प्लास्टिक वगैरह सब, और हम उसकी पूजा करते हैं। गाय को माता का हमने रूप दे रखा है। सुनिएगा हमारे देश में गाय की क्या जो स्थिति है उसको वर्णन करता हूँ। यूँ तो भारत देश में गायें घर घर पूजी जाती हैं, यूँ तो भारत देश में गायें घर घर पूजी जाती हैं, और गायों की तस्करी पर भी लाशें बिछ जाती हैं। फिर क्यों गायें पूजनीय होकर भूखी मर जाती हैं? लाश बिछाने वाली जनता फिर क्यों चुप रह जाती है? लाश बिछाने वाली जनता फिर क्यों चुप रह जाती है? मैं झूठा सॉन्ग रचाने वालों को समझाने आया हूँ, मैं यह संवेदी भारत का हाल दिखाने आया हूँ, मैं यह संवेदी भारत का हाल दिखाने आया हूँ। ये मेरा भारत है जहाँ संवेदनाएं मृत हो चुकी हैं लगभग लगभग, और आने वाले समय में न जाने क्या क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का सुनने के लिए।